ये नहीं सुनी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये तो कभी आप कह ही नहीं सकते कि कथा हमने बहुत बार सुन ली है। जितनी भी बार सुनोगे उतनी बार नई ही सुनोगे, बिल्कुल अपडेट। आज की कथा बिल्कुल भी छोड़ने के लायक है ही नहीं। तो भगवान क्या बोले, इमं व्यवसतम कल्पम पश्चिमे बंधुविश्याः, हे महात्मा मेरी कृपा से आपका वंश सदा अक्षय रहेगा और मैं आपके इस आश्रम में हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। हे कृष्ण, महादेव ने मुझे ये बात कही, मुझे कहा जो तुम्हारी और मेरी इस कथा को सुनेगा उसकी भक्ति दिन दूनी बढ़ेगी। हे वत्स, आप सब प्रकार से मेरे प्रिय हैं। भगवान बोले आप इच्छानुसार सुखपूर्वक रहे, किसी प्रकार की उत्कंठा मत कीजिए, आपके सारे कामों को मैं बनाऊंगा, तुम्हारे मनोरथों को मैं पूरा करूंगा। तो मन्नू कहते हैं कि महादेव ने बात मुझसे कही, तो उन्होंने कहा कि जिस महादेव ने मेरे सब काम बना दिए, हे गोविंद, वह महादेव तुम्हारे काम क्यों नहीं बनाएगा, तो तुम्हारे भी बनाएगा। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने भोग एवं मोक्ष देने वाली, भोग और मोक्ष देने वाले मैंने महादेव को सब परिवार सहित देखा। हे देवदेव, उन महाबुद्धिमान परमेश्वर सदाशिव ने मुझसे जो कहा था वह सब उनके ध्यान के द्वारा मैंने प्राप्त किया। तद्वाप्तम चमे सर्वम देव देव समादेना, उनकी कृपा मेरे ऊपर हो गई। प्रत्यक्षम चैव ते जातान गंधर्वाप्सरस तथा, आप अपने समक्ष उपस्थित गंधर्व, अप्सरा, ऋषि, विद्याधर, ये सब मैंने देखे जो सब भगवान को प्रणाम कर रहे थे। आप चिकने पत्तों वाले, सुगंधित, सभी ऋतुओं में फूलने वाले तथा सर्वदा पुष्प फल से युक्त इन मनोरम वृक्षों को देखिए। कृष्ण ये देखिए, साक्षात शिव मैं है, इनको देखिए। हे महाभाव, अनेक पदार्थों से संयुक्त ये समस्त विश्व ही देवादिदेव महात्मा शंकर की कृपा से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं की कृपा से फलीभूत हो रहा है। तो मौत का डिपार्टमेंट तो महादेव के हाथ है। शंकर रुष्ट हो गए, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है उसको कोई बचा ले, जिसके ऊपर शंकर रुष्ट हो गए। और शंकर जिसके ऊपर प्रसन्न है, किसी की ताकत नहीं है कि उसको कोई मार के बता दे। भोलेनाथ जिसके ऊपर प्रसन्न है, किसी की शक्ति नहीं है उसका कोई बाल बांका तो कर दे। भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम जानामि तत्वतः, मुझे तो सदा शिव की कृपा से संपूर्ण ज्ञान हो गया। पीछे क्या हुआ है, मुझे अपने कई जन्मों का ज्ञान हो गया। मैं उन जन्मों में क्या क्या बना, शंकर की कृपा से मुझे पता लग गया। और भविष्य में मैं कितनी बार मरूंगा, कब मरूंगा, कहाँ जन्म लूंगा, महादेव की कृपा से यह भी सब मुझे प्राप्त हो गया है। तम हम दृष्टवान देव हम अपि देवानाम सुरेश्वरा, इंद्र आदि देवगण भी जिन्हें बिना आराधना के नहीं देख सकते, उन महेश्वर देव का मैंने दर्शन उन्हें भी करते देखा है। वो भी चरणों में धोख लगाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मैंने देखा। हे कृष्ण, मुझसे बढ़कर आज कौन धन्य है। वो कहते हैं तत्व 24 तत्व है, मन 25वां तत्व है, लेकिन मैंने 26वें तत्व को देखा है। कृष्ण का 26वां तत्व कौन है? सर्वम तत्व विधानज्ञ सर्वतत्वार्थ दर्शन सएव भगवान देव प्रधान प्रसेश्वर। उस ओम को मैंने 26वें तत्व में मैंने देखा है। उन परमेश्वर ने संसार रचना के कारण भूत ब्रह्मा को अपने दक्षिण पार्श्व से और विष्णु को अपने बाएं हिस्से से उत्पन्न उन्होंने किया। प्रभु सदाशिव ने कल्पांत के प्राप्त होने पर सृष्टि के नाश के लिए रुद्र की रचना करी। पूरी सृष्टि तो उनके द्वारा, इसको बनाने वाला शिव से पैदा हुआ, चलाने वाला, इसका उद्धार करने वाला शंकर से ही पैदा हुआ है। वही महादेव युग के अंत में संवर्तक अग्नि के समान काल बनकर सभी जीवों का भक्षण कर डालते हैं। वही वे प्रभु सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा, सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा, सर्वभूत भूत भव, वही सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, सभी को आश्रय देने वाले,
सर्वव्यापक एवं सभी देवगणों के दर्शनीय भगवान हैं। उपमन्यु कहते हैं कृष्ण, यदि कोई प्रत्येक दिन महादेव का दर्शन कर लेता है उसे संपूर्ण देवताओं के दर्शन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं। अतस्तम पुत्र लाभाय समाराधाय शंकरम शीघ्रम प्रसन्नो भविता शिवस्ते भक्तवत्सल। का स्वयं भगवान ने मुझे ये कहा था कि मेरी और तेरी इस वार्ता को हे उपमन्यु कोई सुनेगा वो पुत्र बीन नहीं रहेगा, उसके घर में संतान जरूर चल करके आएगी। हे गोविंद, अब मेरी आपसे प्रार्थना है, आप भगवान शिव का ध्यान कीजिए, उन्हीं की आराधना कीजिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में अद्भुत संतान चल करके आएगी। ये उपमन्यु ने कहा। इसके आगे का चरित्र मैं थोड़ी देर में या कल सुनाऊंगा, लेकिन मैं आज शिवरात्रि की बात आपसे कर रहा हूं। आज शिव महारात्रि है, इस व्रत को कैसे आप पूरा कर सकते हैं, यह व्रत क्या क्या देने वाला है। जैसे आज आपने व्रत किया है तो कल आपको क्या करना है। मैंने कभी आपको बोला है कि कुछ व्रत ऐसे हैं जिनके उद्यापन की जरूरत ही नहीं होती, जैसे रामनवमी है, नवरात्रा है, जन्माष्टमी है, शिव महारात्रि है। हाँ, एक बात जो इससे पुराण में कही गई है वो सुन लो। अब शरीर कमजोर है, आप व्रत कर नहीं सकते हैं, तो आप ब्राह्मण को भोजन करा के ही अपने व्रत को फिर छोड़ें। और इसमें तो ये लिखा है कि भले ही आप व्रत नहीं छोड़ रहे हैं तो भी शिवरात्रि के दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। क्या क्या करना है देखो। ऋषि कहते हैं धन्यो सुकृत कृत्योपि जीवितम सफलम तवा। सूर्य जी को कहा हमारा जीवन सफल हो गया क्योंकि आपके मुख से हमने महादेव की चर्चा सुनी है। केन व्रतेन संतुष्टा शिवो यक्षत सत सुखम। ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप सोइए मत, आपका ध्यान मेरी तरफ हो तो बहुत आनंद आएगा कथा में। तो सौनक ने सूर्य जी को पूछा कि केन व्रतेन संतुष्टा शिवो यक्षत तत् सुखम। भगवान महादेव कौन सा व्रत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और भोग और मोक्ष दोनों दे देते हैं। भोग कहते हैं संसार की वस्तु और मोक्ष कहते हैं कि परमात्मा के चरण अंत में उनके धाम में हम पहुंचकर उन्हीं को प्राप्त कर लें, उनसे मोक्ष कहते हैं। तो हम आपको नमस्कार करते हैं। अब आप बताइए। तो सूर्य जी कहते हैं सम्यक पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठा भवद्भी करुणात्मा भी। हे श्रेष्ठ ऋषियों, दया युक्त चित्त वाले, आप लोगों ने जगत कल्याण के लिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न किया है। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है इसी प्रकार से एक बार ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती ने शिव जी से पूछा। किस किस ने पूछा? ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने और पार्वती मैया ने, तीनों ने पूछा। क्या पूछा? कस्मिन समय तेस्तुम पृष्ठम च परमात्मा ने। किसी समय उन लोगों ने यह पूछा कि आप कौन से व्रत से संतुष्ट हो जाते हैं। भोलेनाथ को पूछा। देवताओं ने मां दुर्गा को भी पूछा था। तो मार्कंडेय पुराण में कथा आती है कि आप कौन सी स्तुति के द्वारा हे माई आप प्रसन्न हो जाती हैं। तो मैया जी ने कहा मेरे जो 32 नाम हैं वो मुझे बहुत जल्दी प्रसन्न ही नहीं मुझे प्रकट कर देते हैं भक्त के सामने। तो मैंने कभी देवी भागवत वगैरह में आपको सुनाया होगा, बताया होगा। अब ये आप सुन लीजिएगा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और मैया जी पार्वती तीनों ने पूछा कि आप कौन से व्रत से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो शंकर जी क्या बोले? पहले तो ये बताइए मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? हाथ उठा के बताओ। धन्यवाद। हाथ नीचे कर लीजिएगा। भूरि व्रतानि मे सन्ति भुक्ति मुक्ति प्रदानि च मुख्यानि तत्र ज्ञेयानि 10 संख्यानि तान् वै। शिव जी कहते हैं भोग और मोक्ष को देने वाले अनेका अनेक व्रत हैं। उनमें से अब मैं जो बताने के लिए जा रहा हूं वो व्रत मुझे बहुत जल्दी मुझे रिझा देता है।
तो कौन सा है विष्णु? प्रत्येक अष्टमी के दिन में उपवास करके रात्रि काल में एक बार भोजन यदि कोई करे, एक ही बार, तो कहते हैं कि ऐसी बेटियों को मैं बहुत अच्छा घर और अच्छा वर मैं दे देता हूँ। 10 व्रत बताए, उसमें एक ये भी है। अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाए, मेरी पिंडी के ऊपर बेल वृक्ष का फल चढ़ाया जाए। आप कागज में लिख ही रहे तो ये लिख लीजिएगा, जिस दिन शिव जी का कोई पर्व होता है, जैसे आज है शिव जी का पर्व, आप बेल पत्रियां तोड़ सकते हैं। शिव पुराण की उमा संहिता में लिखा है आप बेल फल नहीं तोड़ सकते। ये मेरे लिए कहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और लोगों ने उसको बेल पत्रियां ही समझ रखा है, लेकिन स्पष्ट लिखा है वो बेल फल के लिए कहा गया है, वेल के लिए कहा गया है। जैसे शिव जी के पर्व की संक्रांति वो है, शिवरात्रि है, प्रदोष है, आज शिवरात्रि है, वार्षिक शिवरात्रि है, तो बेल फल को तोड़ने के लिए मना। ये आज मैंने पहली बार पढ़ा है, और इसमें मुझे कोई हिचक नहीं है। जो कोई जानकारी जिंदगी भर पढ़ो तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इसमें बेल फल तोड़ने की मनाही की गई है। बेल पत्नियां भगवान को चढ़ाए तो दशः सैव व्रतान्याजुर बाला श्रुत पारगः। तो ये अष्टमी इतनी अद्भुत है, इसमें भोजन